कृपा गुजारा जा नहीं सकता। ये जीवन बिन तेरी कृपा गुजारा जा। तुलसीदास जी महाराज जी रामायण जी में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं कलयुग के बारे में। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिन ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। और युगों में तो दान तपस्या यज्ञ हवन आदि करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में अगर मनुष्य भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करे तो भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन आज का मानव झूठ कपट छलबाजी धोखाबाजी के सिवा कुछ ही नहीं करता है। अगर इन चीज़ों को छोड़ करके भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करे तो निश्चित ही कल्याण है। लेकिन प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान, करहि कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कली में एक ही दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी भी प्रकार से दान दिया जाए वो कल्याण ही करता है। लेकिन आज का मानव दान करने में भी बड़ा ही घाटा करता है। दान देता है 100 रुपये का और उन पर नाम लिखाता है 4 पीढ़ी का, फलाने के पोते ने, फलाने के ने उसने दिया। ये बड़ा ही घाटे की बात है। जो दान होता है वो गुप्त होता है। दान पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए, इसी का नाम दान है। और हम करते हैं 4 पीढ़ी तक का उस पर नाम लिखा देते हैं। ये बड़े ही घाटे की बात है। दान करना किसी को भी अपने हाथ को भी नहीं पता लगे, ऐसा होना चाहिए। दान करने में भी हम नाम लिखाते हैं, ये बड़े ही घाटे की बात है। निज युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व ममता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी गुणों के धर्म नित्य रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव कहते हैं। लेकिन आज के मानव में मन में अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के छल कपट भरे हुए हैं। ये भगवान को नहीं सुहाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट द्रोह नहीं बाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो छल कपट छोड़कर भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करे। तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जिसका विश्वास श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको कभी भी काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। जो भगवान के शरण होकर भगवान का भजन करते हैं उस पर किसी भी युग का असर नहीं पड़ता है। जो भगवान के शरण होता है उसका भगवान समय रक्षा करते हैं। इसलिए चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, अगर भगवान की शरण होकर हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करें। तुलसीदास जी महाराज जी रामायण जी में लिखते हैं, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिए राम तजि काम सब, अस विचार मन माहि। तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि श्री भगवान की कृपा के बिना दोष गुण ये नहीं निकलते हैं। श्री हरि के भजन के बिना ये नहीं जाते हैं। मन में ये सा विचार करके सब कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। अगर हम भगवान का भजन निष्कामता से करेंगे, भगवान की शरण में रहकर करेंगे तो हमारा काल बाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण में रहकर भगवान का भजन करें।
कृत जुग त्रेतवा द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहीं लोग। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति पूजा पाठ यज्ञ हवन दान करने से होती थी, वही गति हमारी कलयुग में केवल भगवान के शरण होकर भगवान के भजन करने से होती है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो बड़ा ही सुंदर मौका हमें भगवान ने दिया है, भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इसमें न तपस्या करनी पड़ती है, न दान की जरूरत है, न पूजा पाठ की जरूरत है। केवल भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करें। भगवान की शरण होने का मतलब है कि हम किसी के साथ भी छल कपट धोखाबाजी न करें, चोरी जारी न करें, बेईमानी न करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराइयों से बचे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और भगवान की शरण होकर भगवान का भजन करें तो उनका कल्याण निश्चित है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो किसी के साथ भी छल कपट न करे, धोखाबाजी न करे, किसी का न बुरा सोचे न बुरा करे, सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करें। ये सा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। ये बड़ा ही सुंदर अवसर है, बड़ा ही सुंदर मौका है, हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सबका भला सोचें, सबका भला करें और भगवान का भजन करें। मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने बड़ी ही कृपा करके हमें सुंदर अवसर दिया है। ये कलयुग नहीं है, हमारे लिए तो बड़ा ही सतयुग है। अगर हम भगवान के शरण में होकर भगवान का भजन करें तो अगर हम ठगाबाजी करते हैं, चोरीबाजी करते हैं तो हमारा भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, हमें नरकों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो इन सब बुराइयों से बचे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। इसी में ही जीवन में शांति मिलेगी, इसी में ही जीव का कल्याण है। हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचे। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हे जी रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जी धर्म भी होगा कर्म भी होगा, पर शर्म नहीं होगी। बात बात पर मात पिता को, बात बात पर मात पिता को, बेटा आँख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, हे जी रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। राजा और प्रजा में होगी निश दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, राजा वही कहलाएगा, राजा वही कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काला मन होगा। चोर उचक्के नगर सेठ, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भगत निर्धन होगा। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वही योगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। मंदिर सुने सुने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला। ये सा कन्या दान करेगा, ये सा कन्या दान करेगा, पिता ही कन्या का धन खाएगा। हो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा।